गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे साथियों लेंस। तो जैसे कि आपने देखा होगा, लेंस का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज है। भाई सबसे ज़्यादा यूज आपने लेंसेज का जो देखा होगा वो ये मेरे सामने लगा हुआ है, इसमें लेंस लगा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो ना ये क्या है। तो जैसे आपने देखा होगा, आपके जो दादा दादी होती हैं या मम्मी पापा हैं या नॉर्मली छोटे बच्चे होते हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे, जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं जैसे कि, तो उनमें भी कोई फॉल्ट आ जाता है। उनकी आंखों में क्या है, कुछ फॉल्ट आ जाता है, यानी कि दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, या फिर अबिंदुकता, बहुत सारे दोष आपने देखे होंगे। तो उनमें क्या है, हम लेंस के यूज करते हैं। तो लेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लेंस का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना और एक एक पॉइंट को बहुत गौर से समझना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेंस। अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, बात समझ आ रही नहीं आ रही, चाहे कोई सा भी है, जूनियर इंजीनियर का कोना हो, या कोई आर्मी का हो, या कोई अदर एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस आती है, तो ये वाला जो कोर्स है ना आज का हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझेंगे मेरी बात को। तो हम क्या पढ़ेंगे, लेंस। लेंस लेंस ठीक है। नहीं, अब लेंस ध्यान रखेंगे, लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मेरी बात समझेंगे, लेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? लेंस हमारे होते हैं दो प्रकार के। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये हमारे होते हैं दो प्रकार के। जैसे आपने दर्पण पढ़े थे नहीं, दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता था, हमारा प्रकाश को क्या करता था, इकट्ठा करता था। यहाँ पे हमारा अवतल दर्पण क्या करेगा, प्रकाश को फैलाएगा। यानी कि एक बात गांठ बांध लेना। क्या बात गांठ बांध लेना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। लेंस जो है ना, लेंस, ये बात समझ लेना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। लेंस प्रकाश के अपवर्तन पर कार्य करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? भाई जो लेंस हमारे होते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना पे कार्य करते हैं। यानी कि प्रकाश एक माध्यम से जाता है और दूसरे माध्यम में निकल जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उस प्रकाश की किरण में क्या होता है, थोड़ा सा विचलन होता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो जो हमारे लेंस हैं वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर कार्य करती हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लेना। दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए, जो हमारे मिरर होते हैं ना, दर्पण, वो प्रकाश के परावर्तन की घटना पर कार्य करते हैं। क्योंकि प्रकाश उन पे आता है और टकरा के वापस उसी माध्यम में चला जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ध्यान रखेंगे, दर्पण प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करते हैं, परावर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं, और जो हमारे लेंस हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं। बात समझ आई नहीं आई? चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे, एक होता है हमारा अवतल दर्पण। क्या होता है भाई? अवतल दर्पण। यहीं पे हम पढ़ेंगे अवतल लेंस। क्या पढ़ेंगे भाई? अवतल लेंस। आपने दर्पण पढ़ ली है पिछली क्लासों में। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, पहले जाके आप मेरी पहले दर्पणों की वीडियो पढ़िए। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियोस बनाई हैं दर्पण से रिलेटेड, उनको पढ़िए। अगर वो नहीं पढ़ी होंगी आपने तो हो सकता है ये 50% समझ में आए और 50% समझ में ना आए। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है भाई? उत्तल दर्पण। यही हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर जी, बिल्कुल सही बात। अब ध्यान रखेंगे, ये कैसा होता है? बिल्कुल सही बात। समझो भाई, हमने क्या बना लिया, मान लीजिए हमने एक ये उत्तल अवतल दर्पण बना लिया और एक अवतल हमने दर्पण इधर से बना दिया। यही तो होता था। और हमने क्या काम किया, हमने ये काम किया, इनको क्या कर दिया हमने, इनको क्या कर दिया, इनको हमने इस तरीके से मिला दिया। और जैसे ही इनको मिला दिया हमने, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया साहब हमारा लेंस। क्या बन गया? लेंस। कौन सा लेंस?
अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अवतल लेंस को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं हम कॉनकेव लेंस, और इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं भाई? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, नहीं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार हमने क्या काम किया, हमने एक ले लिया, क्या ले लिया भाई? उत्तल दर्पण ले लिया। ये हमने उत्तल दर्पण ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? हमने क्या ले लिया? एक हमने उत्तल दर्पण ले लिया, ये ले लिया हमने, ये उत्तल दर्पण ले लिया। और एक हमने उत्तल दर्पण इस साइड से ले लिया भाई, एक उत्तल दर्पण हमने इधर से ले लिया और एक उत्तल दर्पण हमने इधर से ले लिया। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, दोनों को हमने मिला दिया तो क्या बन गया? ये उत्तल लेंस। बात समझ में आ गई? ये क्या बन गया? उत्तल लेंस। आइए समझो मेरी बात को। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। क्या बात बता देता हूँ? लिख लेना कि ये जो काम करता है ना, ये क्या करता है? ये प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैलाता था। और पहले क्या पढ़ा था हमने? उत्तल लेंस, सॉरी, जो अवतल लेंस था वो प्रकाश को क्या करता था? इकट्ठा करता था। तो हमने क्या बताया? लेंस जो होते हैं ना, वो दर्पण के उल्टे होते हैं। लेंस क्या होते हैं? दर्पण के उल्टे होते हैं। जैसे आपने देखा कि अवतल लेंस प्रकाश को क्या करता था? प्रकाश को इकट्ठा करता था। तो यहाँ पे अवतल लेंस क्या करेगा? प्रकाश को फैलाएगा। क्या करेगा? प्रकाश को फैलाएगा, प्रकाश को फैलाता है। बात समझ में आ गई? उसी प्रकार से हमारा क्या है, जो उत्तल दर्पण था वो प्रकाश को क्या करता था? प्रकाश को फैलाता था। तो इधर उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? प्रकाश को इकट्ठा करेगा। तो ये क्या करेगा? प्रकाश को, ये करेगा प्रकाश को इकट्ठा। क्या करेगा भाई? ये इकट्ठा, इकट्ठा क्या करेगा? इकट्ठा, इकट्ठा, इकट्ठा करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? आपसे पूछ लेता है कि कौन सा लेंस है जो प्रकाश को इकट्ठा करता है, तो आप बताओगे उत्तल लेंस। आपसे पूछ लेगा कि कौन सा लेंस है जो प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है, उसको हम बोलते हैं अवतल लेंस। जो फैलाता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपसारी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम अपसारी, अपसारी, अपसारी। अपसारी का मतलब ये होता है डाइवर्जिंग। क्या होता है? डाइवर्जिंग। ये बात ध्यान रखेंगे। अपसारी का मतलब क्या होता है? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। उसी प्रकार हमारा क्या होता है? जो इकट्ठा करता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी। इतनी बात समझो। क्या बोलते हैं? अभिसारी। तो अभी मैंने कितना बताया आपको? अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। और उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश को इकट्ठा करता है। और जो प्रकाश को इकट्ठा करते हैं उनको हम बोलते हैं अभिसारी, यानी कि कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं उनको? कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग। ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं उसको? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं उसको? कन्वर्जिंग। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे। तो डाइवर्जिंग क्या होता है हमारा? डाइवर्जिंग वो होता है जो प्रकाश को फैलाता है, और कन्वर्जिंग जो होता है जो प्रकाश को इकट्ठा करता है। बात समझ में आ गई? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा कि कौन से दर्पण, कौन से लेंस हमारा डाइवर्जिंग है और कौन सा लेंस हमारा कन्वर्जिंग है। आइए समझो मेरी बात को। देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, ये हमने क्या ले लिया भाई? हमने मुख्य अक्ष ले लिया। क्या ले लिया हमने? मुख्य अक्ष ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस। एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है? ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये O, इस O को बोलते हैं प्रकाशिक बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाशिक बिंदु। यहाँ पे लिख देता हूँ, O को क्या बोलते हैं हम? प्रकाशिक बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाशिक बिंदु, प्रकाशिक बिंदु। ये बात मेरी ध्यान समझना, इसको बोलते हैं प्रकाशिक बिंदु, या इंग्लिश में बोल देते हैं इसको हम, क्या बोल देते हैं? ऑप्टिकल फाइबर, नहीं सॉरी, ऑप्टिकल, चल भाई, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं भाई? ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है नहीं? आइए, ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं? O को। O क्या होता है? ये होता है। ये क्या होती है? हमारी मुख्य अक्ष। ठीक है, अब होगा क्या? होगा ये कि प्रकाश की किरण मान लीजिए इस प्रकार से आएगी ये,
और आने के बाद क्या होगी, इस प्रकार से फैल जाएगी, ये आई, ये होगा। उसी प्रकार से क्या होगा, प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगी और आने के बाद ये फैल जाएगी, ये बात समझ आ रही है। जैसे ही प्रकाश की किरण अवतल लेंस में आए पड़ेगी तो पड़ने के बाद क्या होगी, वो फैल जाएगी, और फैल जाएगी तो होगा क्या, होगा ये मेरे प्यारे साथियों, होगा ये कि आपको जो है ना वो वापस किसी पॉइंट पे आते हुए प्रतीत होगी, वापस ये मान लीजिए। उसी प्रकार से ये क्या है, किरण वापस किसी पॉइंट पर आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, और जिस पॉइंट पर ये आती हुई प्रतीत होगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और ये फोकस जो होगा ना, ये वाला फोकस, ये हमारा फोकस होगा आभासी फोकस। कैसा फोकस होगा ये हमारा, ये फोकस होगा, ध्यान रखेंगे, ये फोकस होगा हमारा आभासी फोकस, ये फोकस होगा हमारा आभासी फोकस। कैसा होगा, आभासी फोकस। अब समझ में आई बात मेरी। तो एक बात और ध्यान रखना, लाइक जरूर कर देना, वीडियो लाइक करनी है आपको, देखो। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ये ना सोचें कि आपसे पहले मैं मालदार ना हो जाऊं, क्योंकि ये मत सोचना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना लाइक किए हुए आप चले जाओगे तो बात सही नहीं लगेगी थोड़ी सी, तो ज़रूर लाइक कर देना, समझ में नहीं बात को। चलिए आइए, तो आइए पॉइंट पे चलते हैं हम। तो क्या है हमारा, ये प्रकाश की कोई किरण है, और ये प्रकाश की कोई हमारी एक किरण है, और जैसे ही ये प्रकाश की किरण क्या होगी, अवतल लेंस में आएगी तो टकरा के क्या होगी, मतलब परावर्त, मतलब क्या होगी, एक माध्यम से जब प्रकाश, हमने क्या पढ़ाया था, हमने बताया कि लेंस प्रकाश के अपवर्तन पर कार्य करते हैं, और अपवर्तन के नियम क्या कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है। तो देखो, जैसे ही प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो विचलित हो गई, नहीं हो गई, विचलित हो गई, नहीं हो गई। तो ये हमें पता चल गया कि अपवर्तन के नियम पर कार्य करते हैं, कौन, लेंस। और ये भी हमें पता चल गया कि जो हमारा अवतल लेंस है वो प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। और हमने क्या देखा था कि वापस हमने इनको मिलाया, और मिलाने के बाद देखा कि हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं ये इस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, आभास हो रहा है, किस पर, फोकस पर। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, आभासी फोकस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम, आभासी फोकस बोल देते हैं। और सेम टू सेम हमारा किसमें, सेम टू सेम हमारा कुछ इसमें ऐसा होता है, समझो मेरी बात को। क्या होता है इसमें, कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है भाई, मुख्य अक्ष है, और यहाँ पे क्या है हमारा, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे क्या है हमारा, तो मक्खियाँ थोड़ी सी परेशान कर जाती हैं, समझ सकते हो आप लोग। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है ओ, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक बिंदु। अब मेरी बात समझो, होगा क्या, सेम टू सेम इसमें प्रकाश की कोई किरण आएगी, ये आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो हमारे मान लीजिए प्रकाश की किरण आ रही हैं, और जैसे ही ये प्रकाश की किरण आएंगी ये क्या होंगी, जाके कहीं इस पॉइंट पे क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, ये, ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। क्या होगा भाई, फोकस। यानी कि ये क्या हो रही है, ये एक जगह क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही हैं। आप कितनी भी रे डालिए, आप मान लीजिए एक नहीं, आप दो रे डालिए, ये क्या होंगी, इस पॉइंट पे इकट्ठा होंगी। आप कितनी भी रे डालिए, ये इस पॉइंट पे इकट्ठा होंगी। बात समझ आ रही है मेरी, क्या कहना चाहता हूँ। तो ये क्या करता है, हमारा इकट्ठा करता है। तो इस फोकस को इस पे हमारी एक जगह इकट्ठा हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वास्तविक फोकस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आभास नहीं हो रहा है, कहीं मिल नहीं रही है। जैसे यहाँ पे देखो मिल रही थी, वापस हमने मिला के देखी तो आभास हो रहा था, इसलिए हमने इसको आभासी फोकस बोल दिया। और इसको हम बोलेंगे वास्तविक फोकस। क्या बोलेंगे इसको, वास्तविक फोकस। क्या बोलेंगे इसको, वास्तविक फोकस। मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्या बोलेंगे इसको, वास्तविक फोकस। तो आपको इतनी बात समझ में आई, अभी केवल इतनी बातें समझ में आई कि हमारे दो लेंस होते हैं, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ लेगा, आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे कि हम किस लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। ध्यान रखना मेरी बात को, किस लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। जैसे ही आपके रेलवे के एग्जाम में, आरपीएफ के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको बताना होगा कि हम किसको बोलते हैं, अपसारी को बोलते, क्या बोलते हैं, अपसारी किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। पूछ लेगा अभिसारी किसको बोलते हैं, अभिसारी लेंस किसको पूछते हैं। अभिसारी लेंस बोलेगा तो उत्तर लगाओगे, और अभिसारी दर्पण पूछेगा तो अवतल लगाओगे।
बात समझ में आ रही है? तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात ये पूछ लेता लेंस किसके नियम पर कार्य करते हैं, अपवर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। पूछ लेगा ये प्रकाश कौन सा फैलाता है कौन सा इकट्ठा करता है, तो आप अच्छे से जान गए होंगे। आइए हम इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। इसको हम क्या करते हैं 1 बाय 1 पढ़ने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल देंगे, क्या डालेंगे हेडिंग डालेंगे आप लोग अवतल लेंस। क्या डालेंगे? अवतल लेंस। एक बात समझना, क्या डालेंगे? अवतल लेंस। भाई पहले हमने क्या पढ़ा था? अवतल दर्पण। तो इसमें भी हम क्या है पहले अवतल लेंस पढ़ेंगे। क्या है हमारा ये? कॉनकेव लेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और आप ये भी समझ गए होंगे कि भाई ये क्या करता है, ये करता है, क्या करता है? फैलाता है। भाई क्या करता है? ये फैलाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? जो प्रकाश को फैलाते हैं उसको हम बोलते हैं डाइवर्ज करना। सॉरी भाई, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डाइवर्ज करना। डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि इनको क्या बोलते हैं? अपसारी। अगर इतनी बात आपको याद हो गई है ना, तो समझो 2 नंबर आपने पक्के कर लिए हैं। असली खेला तो यहाँ पे है, ठीक है नहीं? और जो आधा खेला है वो मैं अब कराने जा रहा हूँ। या तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इन 4 अक्षरों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरी बात समझ लेना अच्छे से, ठीक है। आइए होगा क्या, देखो भाई, हमने क्या बना लिया, हमने मान लो ये बना लिया, हमने ये बना लिया। और ये क्या है हमारा? ये हमने एक अवतल लिया और एक अवतल दर्पण लिया और दोनों को मिला दिया, तो हमारा क्या बन गया? लेंस बन गया। हम तो ऐसे याद कर रहे हैं भाई जी, आप कैसे कर रहे हो देख लो। तो हम तो ऐसे कर रहे हैं ना कि हमने अवतल पढ़ रहे थे, अवतल लेंस, अवतल दर्पण पढ़ा था हमने, और अवतल लेंस पढ़ रहे हैं। तो 2 अवतल लेंस अवतल दर्पणों को मिला दो, अवतल लेंस बन जाएगा। और हम क्या खींचेंगे? ये हम खींचेंगे मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा प्रकाशिक बिंदु। क्या हो जाएगा? ये प्रकाशिक बिंदु। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा प्रकाशिक बिंदु। और हमने क्या बताया कि आप मान लीजिए पोजीशंस मान लीजिए। क्या मान लीजिए? पोजीशंस। जैसे मान लीजिए ये क्या होगा आपका? फोकस। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या होगा भाई? ये फोकस। देखो ये मान लेंगे हम फोकस, और ये मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे? 2f। मेरी बात समझ लेना, क्या है हमारा? ये 2f। क्या है हमारा? ये 2f है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? या तो आप इसे 2f बोल दीजिए, या इसे आप बोल दीजिए वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे इसको? वक्रता केंद्र। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा अनंत। बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा? ये अनंत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा ये? देखो मेरी बात समझो, हम जब अवतल दर्पण पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था? यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? स्मॉल f बोलते थे। बात समझ में आ रही है? और हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? कैपिटल R, यानी कि वक्रता त्रिज्या बोलते थे। मेरी बात समझना आप अच्छे से, ठीक है नहीं? अब एक बात समझो, इसको हम क्या बोलते हैं? C बोल सकते हैं। क्या है? दर्पण के केस में हम इसको क्या बोलते थे? इसको मुख्य अक्ष, यानी कि क्या होता था? पोल, यानी कि ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी, इसको हम फोकस दूरी, और ध्रुव से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोलते थे वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है हमारी? वक्रता त्रिज्या होती थी 2f होती थी, 2f। या आप ये भी कह सकते थे कि f बराबर r/2। आप ये भी कह सकते थे कि f बराबर r/2। आपने अच्छे से जाना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? f। तो हमने क्या जाना कि ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? f होगी। तभी तो हम r बराबर क्या कहते थे? 2f बोलते थे।
तभी तो हम r बराबर क्या बोलते थे, 2f बोलते थे। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि हम क्या करते हैं, हम लेंस के केस में क्या बोलते हैं, इस वाली दूरी को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, ना बोल के हम 2f बोलते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना। जैसे आपने पढ़ा होगा दर्पण के केस में, अवतल दर्पण में ये पढ़ा था कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी होती है, कहाँ रखी होती है, वक्रता केंद्र पर रखी होती है, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब वस्तु ध्रुव यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी होती है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनता है। तो ये सारी चीजें जो थी हमारी थी अवतल दर्पण की। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अवतल लेंस। तो मेरी बात को समझेंगे गौर से, थोड़ा मेरी बात को गौर से समझेंगे। देखो हमने क्या काम किया, एक बात मेरी बात समझने की कोशिश करना, पहले क्या समझने की कोशिश करना, इधर समझना। अगर मैं इस प्रकार का कहीं साइन बना रहा हूं तो समझ लेना ये क्या है हमारा, ये है हमारी वस्तु की स्थिति। क्या है भाई, ये है हमारी वस्तु की स्थिति। क्या हो जाएगी ये, वस्तु की स्थिति। इसे हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखोगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं ये प्रकार का साइन बनाता हूं तो इसे हम बोलेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ये बात ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या बताया, कहीं मैं अगर ये लिख रहा हूं, इस प्रकार का साइन बना रहा हूं गोल सर्किल का, तो समझ लीजिए कि मैं वस्तु रख रहा हूं। और जब ये वाला साइन बना रहा हूं मैं एक रेक्टेंगल शेप का, तो ये मेरी प्रतिबिंब की स्थिति है। मैं प्रतिबिंब को बताना चाह रहा हूं कि यहां पे मेरा प्रतिबिंब बनेगा। आइए मेरी बात समझिए। अब मैंने क्या काम किया, मैंने काम किया 6 स्थितियां होती है हमारी। हमने अवतल दर्पण में 6 स्थितियां पढ़ी थी कि हमने अवतल दर्पण के सामने 6 जगहों पर वस्तु रख सकते थे। वैसे ही हम दर्पण के केस में पढ़ेंगे, लेंस के केस में, कि 6 जगहों पर हम वस्तुएं रख सकते हैं। और जब हम 6 जगह पर वस्तु रख सकते हैं तो उन 6 जगहों के प्रतिबिंब कहां कहां और कब कैसे बनेंगे, यही हमें जानना है और यही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमने लिख ली 1 नंबर की वस्तु, कहाँ रख दी हमने, अनंत पर। 2 नंबर की वस्तु हमने कहाँ रख दी, अनंत व 2f के बीच में, या अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। और 3 नंबर की वस्तु कहाँ रख दी हमने, वक्रता केंद्र पर यानी कि 2f पर। और 4 नंबर की वस्तु हमने कहाँ रख दी, ये रख दी हमने 2f और f के बीच में। और 5 नंबर की वस्तु हमने कहाँ रख दी है, 5 नंबर की रख दी है हमने फोकस पर, फोकस पर। और 6 नंबर की वस्तु हमने रख दी है कहाँ पर, 6 नंबर की वस्तु रख दी है साहब हमने कहाँ पर, ये हमने रख दी है ध्रुव यानी कि प्रकाशिक बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो मैंने वस्तुएं रखी है ना, ये मैं नीचे बना देता हूं। कहाँ बना देता हूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर, और ये 5 नंबर, और ये हमारी 6 नंबर मैंने नीचे बना दी हैं। कारण है उसका कुछ, मैंने नीचे क्यों लिखी है, समझो मेरी बात को। तो ये हमारी वस्तुएं रख दी हमने अनंत पर, अनंत व 2f के बीच में, 2f पर, 2f व f के बीच में, f पर, और प्रकाशिक बिंदु और फोकस के बीच में। इतनी बात को समझो। अगर आपके इतनी बात समझ में आ गई है ना, तो ये समझो कि आपको आधा जो लेंस था वो समझ में आ गया है। अब समझो क्या होगा। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था साथियों, मैंने ये बताया था कि जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है हमारा फोकस पर। कहाँ बनता है, फोकस पर। इतनी बात समझ में आ गई। जब हमारी वस्तु हमारी कहाँ रखी होती है, अनंत पर, तो उसका फोकस, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। ये बात आप पूरी तरीके से गांठ बांध लो, इस तरीके से समझ में आ रही नहीं। जैसे गांठ बांध के रख लेते हैं, जैसे रुपए होते हैं, कुछ लोग गांठ बांध के रखते हैं, बिल्कुल उठाएंगे नहीं, उन्हें खर्च ही नहीं करेंगे पूरी तरीके से, मरने को मर जाएंगे लेकिन उन पैसों को गांठ ऐसे बांध देंगे कि वो गड्ढे में दबे के दबे रह जाएंगे। तो आपको भी ऐसे करना है कि ये गांठ बांध लो पूरी तरीके से कि अगर वस्तु हमारी कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है। 1 नंबर की वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है, कहीं दूर, पता नहीं, अनंत का मतलब क्या होता है, पता नहीं कितनी दूर है, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर, जिन्हें आप काउंट ही नहीं कर सकते, तो मान लेते हैं उसको हम अनंत पे रखी है, पता नहीं कहाँ रखी है। तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। कैसी बनेगी, फोकस पर बनेगी, लेकिन सबसे छोटी बनेगी। कैसी बनेगी, सबसे छोटी। मेरी बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से क्या होगा, इसमें
सारे के सारे प्रतिबिंब यहीं पे बनेंगे, सारे के सारे प्रतिबिंब। 6 नंबर यहाँ बनेगा, 5 नंबर यहाँ बनेगा, 4 नंबर यहाँ बनेगा, 3 नंबर यहाँ बनेगा और 2 नंबर कहाँ बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरे कि आप अवतल लेंस के सामने, आप अवतल लेंस के सामने कहीं भी वस्तु रख दीजिए, आप अवतल लेंस के सामने आप कहीं भी वस्तु रख दीजिए, उसके सारे के सारे प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, फोकस और प्रकाशिक बिंदु के बीच में। फोकस और किसके बीच में भाई, फोकस और प्रकाशिक बिंदु के बीच में। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रकाशिक बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाशिक बिंदु। मैंने बताया था अभी, प्रकाशिक बिंदु, सॉरी प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। तो सारे के सारे इमेज कहाँ बनेंगे, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। आंख बंद करके एकदम सोचो कि जब हमारी अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु कहीं भी रखी हो, चाहे अनंत पे रखी हो, चाहे फोकस पे रखी हो, चाहे 2f पे रखी हो, चाहे फोकस और 2f के बीच में रखी हो, चाहे अनंत और 2f के बीच में रखी हो, उसके सारे के सारे इमेज हमारे कैसे बनेंगे, उसके सारे के सारे इमेज बनेंगे फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। बात आती है उनकी प्रकृति कैसी होगी कि वो उल्टे बनेंगे, सीधे बनेंगे, वास्तविक होंगे, आभासी होंगे। तो हमने बताया ये जो फोकस पॉइंट होता है हमारा अवतल दर्पण में, हमारी प्रकाश की किरणें जाती ऐसे हैं और टकरा के ऐसे फैल जाती हैं, लेकिन वापस आती हुई कहाँ है, प्रतीत होती है कहाँ पर, फोकस पर। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। और मैंने बताया था आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। देखो आपने वस्तु इस प्रकार से रखी, ये रखी थी वस्तु इस प्रकार से, ये रखी थी सीधी, तो देखो आपको प्रतिबिंब भी सीधे प्राप्त हुए नहीं हुए हैं भाई, आपको प्रतिबिंब भी सीधे प्राप्त हुए हैं। देखो तो ये प्रतिबिंब कैसे हो जाएंगे, ये प्रतिबिंब हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्रतिबिंब हो जाएंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनकी स्थिति हो जाएगी कैसी, आभासी। कैसी भाई, आभासी, ध्यान रखेंगे, आभासी। और आभासी के साथ साथ कैसा होगा ये, सीधा। कैसा होगा भाई, सीधा। और सीधे के साथ साथ होगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ये बात मेरी गांठ बांध लेना आप लोग, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी आपसे रेलवे में एग्जाम पूछेगा कि अवतल दर्पण के सामने, अवतल लेंस के सामने अगर वस्तु 2f पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, तो आप कहोगे सीधा बनेगा। उसमें पूछ लेगा कि अवतल लेंस के सामने वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, तो आप कहोगे मेरे से आभासी बनेगा। कैसा होगा, आभासी बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बात आपको अच्छे से पता है, क्लियर है, तो समझो ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना मेरी बात, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम P1। क्या बोलते हैं, P1। और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हम P2। ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसके में कुछ पॉइंट्स हैं, इनको मैं यहाँ पे इधर दिखा देता हूँ, तो समझने की कोशिश करना। आपको पता होना चाहिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा अनंत। क्या हो जाएगा भाई, अनंत। और इसको हम 2f को क्या बोलते हैं भाई, इसको 2f को बोलते हैं फोकस दूरी का 2 गुना, 2 इंटू फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। या आप ये कह सकते हो वक्रता केंद्र। क्या कह सकते हो आप, वक्रता केंद्र भी तो बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ लिख लेंगे f। f क्या होता है, फोकस। क्या बोलते हैं इसको, फोकस। और स्मॉल f क्या होती है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ये बात समझेंगे। और ओ क्या होता है, वो होता है हमारा प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है भाई, प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाशिक केंद्र। और P1 और P2 क्या होते हैं, P1 व P2 क्या होते हैं, ये होते हैं ध्रुव। क्या होते हैं भाई, ये ध्रुव। P1 व P2 क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो गया है कि अवतल लेंस में बने सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। और कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। और वस्तु से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, तो मैं नोट करके लिख देता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे नोट करके लिख लो, मेरी बात को नोट करके लिख लो, ये नोट करके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नोट करके लिख लो, नोट करके मैं लिख देता हूँ। देखो नोट करके लिखेंगे, अवतल लिखेंगे, अवतल लेंस द्वारा वस्तु के, या बिंब भी बोल देते हैं, वस्तु या बिंब के बने सारे प्रतिबिंब, बने सारे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वारा वस्तु के बने सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, आभासी। कैसे होते हैं, आभासी,
आभासी, और कैसे होते हैं, उल्टे, सॉरी आभासी के साथ कैसे हो जाएंगे, सीधे, आभासी सीधा, और कैसा होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तो अवतल लेंस द्वारा वस्तु के या बिंब के बने प्रतिबिंब आभासी, सीधे और वस्तु से छोटे होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नोट कर लेंगे। इसको क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ही है पूरी की पूरी, जो मैंने आपको इतना स्ट्रक्चर देकर समझाया है, ये पूरी की पूरी एक लाइन है, ये पूरा निचोड़। तो मेरी बात समझ लेना कि अवतल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, ये मेरी बात को गांठ बांध लेना। मैं बता रहा हूं इधर को, जब भी कोई आभासी बात आ जाए, आभासी कैसा भाई, आभासी, तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। मेरी बात गांठ बांध लेना। अगर कहीं वास्तविक का नाम आ जाए, वास्तविक, तो कहीं भी चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, कोई सा भी लेंस हो कोई सा भी दर्पण हो, तो आप क्या लिखेंगे, वास्तविक का नाम आ जाए तो वो कैसा होता है, वास्तविक होता है हमेशा उल्टा। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। कभी भी अगर आपके सामने ये आ जाए कि उल्टा कैसा होता है हमारा, उल्टा कैसा होता है, उल्टा होता है वास्तविक, और वास्तविक और आभासी कैसा होता है, आभासी होता है सीधा, और वास्तविक कैसा होता है, उल्टा। इन दोनों का रिलेशन है। अगर 4 में से एक पॉइंट पता है आपको, तो बाकी के 3 पॉइंट आप आराम से फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है नहीं। आइए, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलेंगे उत्तल लेंस की तरफ। किसकी तरफ, उत्तल लेंस की तरफ, ठीक है नहीं। किसकी तरफ चलेंगे, उत्तल लेंस की तरफ। देखो, लेकिन उत्तल लेंस की तरफ चलने से पहले आप मेरी बात को यहीं पे मैं समझाऊंगा आपको, यहीं पे समझाऊंगा, यहीं पे देखो। उत्तल लेंस की तरफ चलने से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हेडिंग डाल देंगे, लेंस की आवर्धन क्षमता, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता या आवर्धन क्षमता। क्या लिखेंगे, आवर्धन क्षमता, यहां लिख लेंगे आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, ठीक है नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, आवर्धन क्षमता, ये लिख लेंगे अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा का पूरा दिख रहा होगा, ठीक है नहीं। अब समझो मेरी बात क्या होता है, हमें क्या पता है कि आवर्धन क्षमता जो होगी ना, आवर्धन क्षमता वो हमारी होगी, कैसी होगी, इसकी होगी हमारी प्लस की होगी। कैसी होगी, प्लस की होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करना, कैसी होगी, प्लस की होगी। अब क्यों होगी प्लस की, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था कि जब भी प्रतिबिंब हमारा जो हमारी आवर्धन क्षमता होती है वो डिपेंड करती है कि अगर प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा। बात समझ आ रही है नहीं, समझो मेरी बात को। मैंने बताया था कि जब भी प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है, सीधा समझ लो ना, बिल्कुल प्लस का एकदम, तो आपकी आवर्धन क्षमता होती है पॉजिटिव। और हमने बताया सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। एक बार फिर से समझो, अगर जब हमारी आवर्धन क्षमता, मैंने आवर्धन क्षमता पूरी अच्छे से बता रखी है, आवर्धन क्षमता वो होती है कि वो उस लेंस की आवर्धन क्षमता वह कहलाती है कि उसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कितने बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, कितने गुना बड़ा या छोटा बनेगा, तो वो हमारी क्या होती है, आवर्धन क्षमता होती है। तो अगर आपकी आवर्धन क्षमता प्लस की है, प्लस सीधी एकदम, तो आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना, आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा प्रतिबिंब आपका प्रतिबिंब होगा सीधा। और मैंने अभी आपको बताया कि कैसा होगा, सीधा। और आपने देखा भी कि अवतल लेंस में सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे बने, सीधे। और सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सही बात भाई, सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आप कहोगे आभासी होते हैं। कोई डर या कोई समस्या, अब बताओ मुझे तुम। तो आप लोग एक अच्छे से बात समझ गए होंगे कि आपके अवतल लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है, आपके जो अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि जब भी हमारे प्रतिबिंब, चाहे तो दर्पण का केस हो चाहे लेंस का केस हो, जब भी हमारे प्रतिबिंब बनते हैं, अगर हमारे प्रतिबिंब सीधे बन रहे हैं, हमारे प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं, सीधे बन रहे हैं, तो सीधे बन रहे हैं तो हम आवर्धन क्षमता कैसी लेंगे, प्लस की लेंगे। अगर हमारे प्रतिबिंब सीधे बनते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि वो कैसे होते हैं सीधे प्रतिबिंब, आभासी होते हैं।
अभी हमने बताया आपको कि भाई सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं। भाई हमने बताया देखो सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं, लेकिन उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर मेरी आवर्धन क्षमता भी अगर माइनस की आती तो मैं कैसा प्रतिबिंब बनाता, उल्टा बनाता, और उल्टा बनाता तो उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक। तो आप फाइनली ये ध्यान रखेंगे कि अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है, आपकी अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है, प्लस की होती है। बात समझ आ रही है, पूरा का पूरा आपको विजुअल हो रहा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो इसमें कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर आप कमेंट करके बताओगे तो जैसे ही मैं आगे न्यूमेरिकल लाऊंगा उन न्यूमेरिकल में आपके क्या है डाउट क्लियर कर दूंगा। आप जैसे कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे, जो भी आपका डाउट है समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो, ठीक है। नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं उत्तल लेंस की तरफ, सॉरी किसकी तरफ, उत्तल लेंस की तरफ। तो हेडिंग डाल देंगे हम उत्तल लेंस। क्या डालेंगे भाई, उत्तल लेंस। बात समझने की कोशिश करना, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं भाई, कन्वर्जिंग मिरर, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम नाम देते हैं, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसी को हम नाम दे देते हैं, इसी को हम नाम देते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अभिसारी। क्या बोलते हैं भाई इसको, अभिसारी। और अभिसारी लेंस क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, इकट्ठा। क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और जो इकट्ठा करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं उन्हें, कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। बात समझ में आई है, कन्वर्जिंग। ठीक है, यहाँ पे ई नहीं आएगा, इसको आप इन कन्वर्जिंग, तो कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि भाई हमारे जो उत्तल लेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस प्रकाश को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक जगह क्या करते हैं, इकट्ठा। भाई हमने अभी डायग्राम बना के समझाया आपको, उत्तल लेंस यही तो होता है कि भाई प्रकाश किरण आती हैं और एक जगह किसी फोकस पे क्या होती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, अवतल लेंस ही तो हो गया। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अवतल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अवतल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उस चीज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं, हमने क्या काम किया, हमने साहब एक उत्तल दर्पण ले लिया। मैंने बताया था बनाने का, अगर आप लेंस उत्तल लेंस बनाना चाह रहे हो तो उत्तल दर्पण ले लो। ये हमने उत्तल दर्पण ले लिया और हमने, सॉरी हमने, कोई आ गई है क्या, ये इधर मच्छर है, चल भाई तू क्यों परेशान हो रहा है। देखो हमने फिर एक उत्तल दर्पण इधर से और ले लिया और इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया। तो हमने क्या काम किया, किनारों पे पतला और बीच में मोटा क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको, किनारों पे पतला और बीच में मोटा। ठीक है, हमने क्या काम किया, ये हमने मुख्य अक्ष ले लिया, इसका क्या ले लिया हमने, मुख्य अक्ष ले लिया। बात समझने की कोशिश करना, क्या ले लिया हमने, ये मुख्य अक्ष। अब एक बात और समझो, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे। और ये वाली डिस्टेंस क्या होती है हमारी, ये वाली होती है एफ, और यहाँ वाली डिस्टेंस को बोलते हैं फोकस दूरी। और ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 2f, और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे अनंत। बात समझने की कोशिश करना। इसी प्रकार से इसमें इधर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, फोकस। और इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको भाई, फोकस। और इधर क्या होगा, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, 2f। और इसी प्रकार से इसको क्या बोलेंगे हम, अनंत बोलेंगे। इतनी बात समझो और समझने की कोशिश करो। मैंने देखो इधर क्या रखी है, हमने वस्तु रखी है। भाई हम क्या रखते हैं, ये हमारा दर्पण है, सॉरी लेंस है, तो लेंस के सामने क्या रखते हैं, वस्तु। तो ये वस्तु रखने के लिए मैंने 6 स्थितियां बना दी हैं। 3 आपको दिख रही हैं और 3 इनके बीचों में हो जाएंगी, 3 आपको दिख रही हैं और 3 इनके बीच में हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये हमारा है उत्तल लेंस। और जब उत्तल लेंस है, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो, वस्तु हमेशा उसके सामने रखते हैं। तो ये वस्तु रखने के लिए मैंने 6 स्थितियां बना दी हैं। लेकिन इसकी इमेज कहाँ बनेगी, आपको पता है, इसकी इमेज बनेगी इधर। भाई इसकी इमेज की क्या बनेगी, इधर बनेगी, दूसरी तरफ। क्यों बनेगी, क्योंकि आपको पता है ये क्या करता है, ये इकट्ठा करता है, ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, प्रकाश की किरण आएगी और आने के बाद एक जगह क्या होंगी, फोकस पर इकट्ठा होंगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अगर बात समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन एक बात समझो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वस्तु की स्थितियां मान लेते हैं। अभी पहले जो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस सेम चलता हुआ आ रहा पिछले
लेंसेज में, मिरर्स में। तो वही चीज़ हम कर लेते हैं पहले। भाई आपकी वस्तु मान लो 1 नंबर हमने मान ली, 1 नंबर मान लें हम, मान लो ये वस्तु हमारी कहाँ रखी है, ये हमारी रखी है अनंत पर। और 2 नंबर हम वस्तु मान लेंगे कहाँ रखी है, अनंत और 2f के बीच। और 3 नंबर की वस्तु मान ली हमने कहाँ पर, ये हमारी रखी है 2f पर, या आप बोलेंगे वक्रता केंद्र पर। और 4 नंबर की वस्तु कहाँ रखी है, ये रखी है हमारी 2f और f के बीच में। और 5 नंबर की वस्तु कहाँ रखी है, ये रखी है हमारी फोकस पर। और 6 नंबर की वस्तु कहाँ रखी है हमारे पास, 6 नंबर की वस्तु कहाँ रखी है, ये रखी है हमारे पास फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। अब मेरी बात समझो, अब याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब मैंने आपको अवतल दर्पण पढ़ाया था। याद करो वो दिन जब मैंने आपको अवतल दर्पण पढ़ाया था। और जब मैंने अवतल दर्पण पढ़ाया था तो मैंने ध्यान रखना, मान लो ये एक प्रकार से अगर अवतल दर्पण होता, क्योंकि हमने क्या बताया था, हमने ये बताया कि अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण उल्टा होता है, अवतल दर्पण उल्टा होता है किसके, उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के। ये बात आप ध्यान रखना, ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। अगर आपने अवतल दर्पण पढ़ा है तो जस्ट उसका उल्टा उत्तल लेंस होता है, कोई याद करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। अगर आज भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज आप मेरी अवतल दर्पण की वीडियो देख के आए हो तो आपको उत्तल लेंस में बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल देखना है और समझना है। फटाफट आंसर आपके मुंह में से निकलते चले जाएंगे। देखो आप कैसे निकलेंगे। अवतल दर्पण में हमने क्या देखा था, जब वस्तु हमारी अनंत पे रखी थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, उसका प्रतिबिंब बन रहा था नीचे की तरफ फोकस पे। कहाँ बन रहा था, नीचे की तरफ फोकस पर। जब नीचे की तरफ फोकस पर बन रहा था यानी कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, उल्टा बन रहा था, उल्टा बन रहा था। लेकिन कैसा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, वस्तु इधर रखी होगी, प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो जब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो 1 नंबर की वस्तु कहाँ रखी है हमारी, 1 नंबर की वस्तु रखी है हमारी अनंत पर। तो जब अनंत पर रखी है तो जैसे ही इसमें प्रकाश की किरणें आएंगी तो वो इस साइड में क्या आएगी, फोकस पर एकत्रित हो जाएंगी। तो जब एकत्रित हो जाएंगी तो जो 1 नंबर का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, वो 1 नंबर का प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। मेरी बात समझने की कोशिश करना, 1 नंबर का फोकस कहाँ बनेगा, 1 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये फोकस पर बनेगा। बात समझ आई नहीं, ये कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और ये कैसा होगा, ये होगा सबसे छोटा। क्या होगा ये होगा सबसे छोटा। इतनी बात समझो, कैसा होगा, ये सबसे छोटा। मैं एक बार फिर से समझाना चाहता हूं, मैंने क्या बताया, अभी भी बताया, पहले भी बताया कि अगर वस्तु आपकी कहाँ रखी है, अगर आपकी वस्तु अनंत पर रखी है, कहाँ रखी है, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। इतनी बात तो क्लियर है ना। जब फोकस पर बनेगा, आप कहोगे सर जी फोकस तो इधर भी है, तो इधर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हम जब उत्तल लेंस में क्या करते हैं, जब प्रकाश की किरणें हम उसमें डालते हैं तो वो डालने के बाद क्या होती है, दर्पण के दूसरी तरफ पार हो जाती हैं और क्या होती है, फोकस होती हैं। कैसी होती हैं, फोकस होती हैं। एक जगह क्या होती हैं, फोकस होती हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। वैसी वैसे अगर हम वस्तु दर्पण की तरफ लेकर जाएंगे तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, हमारा इधर को आगे को बढ़ जाएगा। यानी कि जितनी दूरी हम इधर को बढ़ाएंगे उतनी दूरी हमारा प्रतिबिंब इधर को बढ़ जाएगा। अब मान लो 2 नंबर की वस्तु आपने कहाँ रखी है, अनंत और 2f के बीच में। भाई अनंत और 2f के बीच में, तो इधर भी हमारी क्या बनेगा, सही है, हाँ बिल्कुल सही बात, अनंत और 2f के बीच में। तो इधर भी हमारा क्या होगा, ये बनेगा फोकस और किसके बीच में, फोकस और 2f के बीच में। तो 2 नंबर की वस्तु कहाँ बन जाएगी, भाई 2 नंबर की वस्तु बन जाएगी हमारी ये वाली 2 1। तो 2 नंबर की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। बात समझ आ रही है। तो 2 नंबर की जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, हम वक्रता केंद्र पर यानी कि 2f पर कोई वस्तु रखते हैं, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी कि उसके वस्तु के बराबर आकार का बनता है। अगर मैं मान लीजिए वस्तु अपनी कहाँ रखता हूँ, वस्तु में 2f पर रखता हूँ, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, 2f पर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, 2f पर बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए, 2f पर बनना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है, तो 2f पर बनना चाहिए। समझ आ रही नहीं है। तो ये आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 3 नंबर बनेगा 2f पर। कितना बनेगा, ये 2f पर बनेगा और ये बनेगा 3 नंबर का। बात करें इसके आकार कैसा होगा, इसका आकार होगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ये बात ध्यान रखें, कैसा होगा, वस्तु के बराबर। क्या होगा, अगर हमारी वस्तु 2f पर रखी है उत्तल लेंस में तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर बनेगा और वस्तु के बराबर। ठीक है नहीं। अगर वस्तु हमारी कहाँ रखी है,
2f और f के बीच में। तो 2f और f के बीच में हमने पढ़ा भी था कि जब वस्तु हमारी कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होती है, तो फोकस और अनंत के बीच में हमारा क्या हो जाता है, प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि फोकस को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, अनंत से रिप्लेस कर देते हैं। जब फोकस को अनंत से रिप्लेस कर देंगे तो ये अनंत आ गया, और 2f का हम ऐसे ही रहने देते हैं, सी का वक्रता केंद्र होता है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा, ये बनेगा, ये वाला। और ये वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, इसको हम मिटा देते हैं पहले, इसका आकार हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। पहले प्रतिबिंब भी देख लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये वाला जो प्रतिबिंब बनेगा ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा 4 नंबर। उसी प्रकार से यदि वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और अनंत पर बढ़ेगा, ये बनेगा 5 नंबर का, और ये होगा सबसे बड़ा। कैसा होगा, ये होगा सबसे बड़ा। लेकिन ध्यान रखेंगे जो 6 नंबर का केस है, जो 6 नंबर का केस है, पहले मेरी बात अब इतनी समझो, मैं आगे बता ही नहीं रहा, अभी समझो। इतनी बात को गौर से समझो, मैं एक बार पहले बताता हूं आपको। देखो भाई, हमने क्या काम किया हमने उत्तल लेंस के सामने 6 स्थितियां वस्तु हमने रख दी। बिल्कुल सही बात। हमने देखा जब वस्तु हमारी अनंत पे रखी होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। बिल्कुल सही बात है। अब जब वस्तु हमारी कहाँ रखी होगी, अनंत और फोकस के, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो मैंने बताया था अनंत को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, फोकस से। तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, या फोकस और 2f के बीच। तो 2 वाला नंबर का प्रतिबिंब बन गया, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा मतलब वस्तु से भी छोटा, बहुत छोटा, और ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 2 नंबर का। अगर हमने तीसरा, हम चलेंगे तीसरा, जब वस्तु हमारी कहाँ रखी है, 2f पर, और 2f का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, चाहे तो वो अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो, कोई भी हो, उसमें हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पे रखी है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। आपने उत्तल दर्पण देखा था, सॉरी माफी चाहता हूं, अवतल दर्पण देखा था। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु हमने वक्रता केंद्र पर रखी थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, वक्रता केंद्र पर ही और वस्तु के बराबर। और हम ये बता रहे हैं आपको कि अवतल दर्पण का जस्ट क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। आप उत्तल लेंस पढ़ लो या अवतल दर्पण पढ़ लो, उत्तल लेंस पढ़ लो या अवतल दर्पण पढ़ लो, बात एक ही होती है। बिल्कुल उसी के तरह इसमें क्या है, सारी जो इमेज बनती है। बात समझ आ रही है। अगर हम वस्तु 2f और फोकस के बीच रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फोकस को क्या कर देते हैं, अनंत से रिप्लेस कर देंगे। तो 2f और अनंत के बीच में, तो 2f और अनंत के बीच में 4 नंबर की वस्तु का प्रतिबिंब बन गया है। उसी प्रकार वस्तु अगर हमारी फोकस पे रखी है तो हमने बताया जब वस्तु हमारी फोकस पे रखी होती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज बनता है अनंत पर। तो अनंत पर सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा केस आपको समझ में आ गया होगा, समझो मेरी बात। अब मैं क्या बताता हूँ, समझो। ये वाला जो हमारा प्रतिबिंब होगा ना, ये वाला, ये होगा वस्तु के बराबर। कैसा होगा, ये वस्तु के बराबर। कैसा होगा, ये होगा वस्तु के बराबर। मैंने बताया ना कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो प्रतिबिंब वस्तु के मतलब उस साइड भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। बात समझ आ रही है। और ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, जब हमारे वस्तु फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। और सबसे बड़ा, कैसा भाई, सबसे बड़ा लिखेंगे, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कैसा भाई, सबसे बड़ा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा। बात समझ आई। जब अनंत पर रखी होगी तो फोकस पर बनेगा सबसे छोटा, और जब वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो वस्तु के बराबर बनेगा और वक्रता केंद्र पर बनेगा। और जब फोकस पर रखी होगी तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा और सबसे बड़ा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे जो प्रतिबिंब कैसे हैं, ये है प्रतिबिंब उल्टे। कैसे है भाई, उल्टे। बात को समझो, ये सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे हैं, उल्टे हैं कि नहीं है। और उल्टे प्रतिबिंब मैंने बताया कैसे होते हैं, ये होते हैं वास्तविक। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं वास्तविक। इतनी बात को आप अच्छे से समझ लेना, इसको गांठ बांध लो पूरी तरीके से। मैं एक बार फिर से बताता हूं, गांठ बांध लो इस तरीके से। क्या गांठ बांध लो कि उत्तल लेंस में जो 5 कंडीशंस होती हैं उनके इमेज कैसे बनते हैं, उल्टे और वास्तविक। कैसे होते हैं, उल्टे और वास्तविक। लेकिन एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस क्या है कि जब वस्तु आपकी फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा ये बनेगा, उसका प्रतिबिंब ये बनेगा सीधा।
ये मान लो, यहाँ पे मान लो, ठीक है। ये फोकस पर नहीं है, फोकस से थोड़ा इधर है और वस्तु से इधर है, तो यानी कि इस साइड बनेगा कहीं भी, यहाँ कहीं भी बन सकता है इसका प्रतिबिंब। तो ये जो हमारा 6 नंबर का प्रतिबिंब होगा तो ये कैसा होगा, ये बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। ये जो हमारा 6 नंबर का प्रतिबिंब है ये कैसा होगा, ध्यान रखेंगे, ये वाला प्रतिबिंब, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है नहीं। तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से परे, वस्तु से परे, ऐसे लिखेंगे, वस्तु से पीछे, वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे बनेगा, वस्तु के पीछे बनेगा। और एक बात और ध्यान रखेंगे, ये कैसा बनेगा, ये बनेगा सीधा। कैसा बनेगा, सीधा। एक ही स्पेशल केस है। और सीधा प्रतिबिंब कैसे होते हैं, ये होते हैं आभासी। कैसे होते हैं भाई, आभासी। इतनी बात को समझो, इतनी बात को समझोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्या समझ में आ जाएंगी, कि जब आपकी वस्तु कहाँ रखी है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच, तो उसमें क्या होगा, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के इसी तरफ बनेगा, लेकिन वस्तु से पीछे की तरफ बनेगा। चाहे यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, लेकिन ये जो वस्तु रखी है इस वस्तु से पीछे की तरफ बनेगा, वस्तु से पीछे की तरफ। और आपको पता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा और आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा और आभासी बन रहा है। समझ लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, यही समय है, ठीक है नहीं। ये चीजें बहुत कम मिलती हैं, पूरे यूट्यूब पे जाके देख लो, इतने अच्छे तरीके से आपको समझने को नहीं मिलेगी, रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। समझने की कोशिश करो आप लोग, बात समझ आ रही है। तो आपने एक चीज और देखी होगी कि उत्तल दर्पण, जब हम अवतल दर्पण पढ़ते थे तो 6 नंबर की जो केस होता था, जब वस्तु हमारी कहाँ रखी होती थी, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है, तो प्रतिबिंब उधर बनता था। तो वो प्रतिबिंब उधर जब बनता था तो वो कैसा होता था, वस्तु से बड़ा। कैसा, वस्तु से बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा नहीं, वस्तु से बड़ा लेकिन सबसे बड़ा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रतिबिंब तो जब वस्तु हमारी फोकस पर रखी होती है तो अनंत पर बन चुका है, सबसे बड़ा तो बन चुका है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, 3 नंबर में लिखेंगे वस्तु से बड़ा। क्या होगा ये, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, लेकिन यहां पे लिखेंगे लेकिन सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा नहीं। इतनी बात समझो, मतलब वस्तु से बड़ा होगा लेकिन सबसे बड़ा नहीं होगा। तो ये 6 नंबर की जो इमेज है, इसके जो 6 नंबर की जो इमेज बन रही है, ये कब बन रही है, जब वस्तु हमारी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी होगी, तो उसकी इमेज वस्तु से परे यानी कि वस्तु से पीछे बनेगी, सीधी बनेगी और आभासी बनेगी, और वस्तु से बड़ी होगी लेकिन सबसे बड़ी नहीं होगी, ठीक है नहीं। तो ये था हमारा उत्तल लेंस। क्या था हमारा, ये उत्तल लेंस। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा कि जब वस्तु हमारी फोकस पर रखी है, बात समझो मेरी, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अब आपको, जब वस्तु हमारी फोकस पर रखी है तो आपका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, उत्तल लेंस के सामने। तो आप बताओगे कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा। लेकिन यदि आपकी वस्तु कहां रखी है, अनंत पर रखी है, तो जब अनंत पर रखी होती है तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये मैंने आपको गांठ बनवा दी है पूरी तरीके से। जब आपकी वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा आपका, आप कहोगे सर जी फोकस पर बनेगा, लेकिन सबसे छोटा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा सबसे छोटा, और जब वस्तु फोकस पर रखी है तो अनंत पर बनेगा सबसे बड़ा। लेकिन एक स्पेशल केस क्या है, एक स्पेशल केस ये है कि जब वस्तु आपकी 2F पर रखी हो, 2F पर, यह आपकी वस्तु दर्पण में आपने पढ़ा था, जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर पड़ी हो, गेंद वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो आपका प्रतिबिंब कहां बनता है, आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और कैसा बनता है, वस्तु के बराबर आकार का। बताओ कैसा बनता है, वस्तु के बराबर आकार का। तो ये 3 केस तो ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि भाई अनंत पर तो फोकस पर, फोकस पर तो अनंत पर, वक्रता केंद्र पर तो वक्रता केंद्र पर। 3 केस ऐसे हैं, अगर आपने 3 भी याद कर लिए तो अभी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और ये बात जरूर ध्यान रखना कि इसमें सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उल्टे और वास्तविक। लेकिन एक प्रतिबिंब ऐसा बनता है जो कैसा होता है, वस्तु के पीछे बनता है और सीधा आभासी बनता है और वस्तु से उल्टा बनता है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें हमारे उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बन रहे हैं, हमारे सीधे भी बन गए भाई, हमारे कैसे बन गए, सीधे भी बन गए और हमारे उल्टे भी बन गए। तो इसका मतलब ये, सीधे के लिए आवर्धन क्षमता कैसी होती है, पॉजिटिव, और नेगेटिव उल्टे के लिए कैसी होती है, नेगेटिव। तो इसका मतलब यह है कि
उत्तल लेंस में आपकी आवर्धन क्षमता पॉजिटिव भी होती है और आपकी आवर्धन क्षमता नेगेटिव भी होती है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। भाई हमारा क्या था, अवतल लेंस में अभी जो हमने पढ़ा, अवतल लेंस में जो था वो प्रतिबिंब कैसे बन रहे थे, सीधे बन रहे थे और आभासी। तो जब सीधे बन रहे थे, सीधे के लिए हम लगाएंगे प्लस, तो आवर्धन क्षमता कैसी थी, केवल पॉजिटिव, केवल सकारात्मक। लेकिन इसमें क्या बन रहे हैं, हमारे प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं, उल्टे भी बन रहे हैं और सीधे भी बन रहे हैं। जब उल्टे और सीधे दोनों बन रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस होगी, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होगा या उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होगी, पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। तो हम इसी पे आगे, हम इसी में समझाने की मैं कोशिश करता हूं। आइए आगे चलता हूं, आइए आगे ही चलता हूं, समझने की कोशिश करना। देखो यहां पे हेडिंग डाल देंगे आप, उत्तल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, मेरी बात समझने की कोशिश करना। उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता, यह लिखेंगे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ आ रही नहीं, कॉन्वेक्स लेंस। देखो अब हम क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि हमने क्या देखा भाई, एक बात समझो भाई, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमने आपके देखे जो प्रतिबिंब बन रहे थे, प्रतिबिंब कैसे बन रहे थे इसमें, वास्तविक। भाई 6 नंबर का जो था वो कैसा था, वास्तविक था। सॉरी, बाकी सारे के देखो, ये प्रतिबिंब ये वाले ये कैसे थे, वास्तविक। जो 5 नंबर की स्थितियां थी उनके 5 नंबर के प्रतिबिंब कैसे बने, वास्तविक और उल्टे। कैसे बने भाई, वास्तविक और उल्टे, वास्तविक और उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बना। तो जब उल्टा प्रतिबिंब बना तो मैंने बताया सीधे के लिए क्या लगाते हैं, प्लस, तो उल्टे के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। तो आपकी इसलिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन क्षमता हो जाएगी कैसी, माइनस की। कैसी होगी, माइनस की हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना रही है, माइनस की क्यों होगी, क्योंकि जब जब आपके प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो आपकी आवर्धन क्षमता कैसी आएगी, माइनस की आएगी। लेकिन अब मेरी बात समझो गौर से, दूसरा नंबर, आपने दूसरा नंबर देखा, स्पेशल केस डायग्राम में समझो पहले। जब हमारी वस्तु कहाँ रखी थी, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो जब हमारी वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बन रही थी तो छठा केस था हमारा कि प्रतिबिंब इस साइड ही बन रहा था। और कैसा बन रहा था, सीधा, सीधा प्रतिबिंब, कैसा, वस्तु के पीछे सीधा और आभासी। तो जब प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा था, सीधा, तो सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी। भाई सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी। और ये कैसा बन रहा था, सीधा बन रहा था। और मैंने बताया सीधे के लिए हम क्या लगाते हैं, हम सीधे के लिए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आवर्धन क्षमता हमारी कैसी हो जाएगी, प्लस, क्योंकि सीधे के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस। इसीलिए मैंने बोला था कि आवर्धन क्षमता जो होती है वो उत्तल लेंस की पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, यानी कि सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। आप पूरी तरीके से गांठ मान लो, गांठ समझ रहे हो ना किस तरीके से। जब किसी को, कुछ लोग होते हैं ना जिसको 500 या 1000 रुपये मिल जाते हैं तो वो क्या करता है, उसको गांठ बांध के रखते हैं। जैसे हमारी दादी होती थी, पैसों को लिया और जो धोती का टुक्कू होता था उसमें गांठ बांध ली और रख ली, पता ही नहीं किसी को पैसे हैं या नहीं है। समझ में आ रही नहीं आ रही है, जैसे ही कहीं देखा, जरूरत पड़ी, खोल दी गांठ, कर लिया प्रयोग उन्हें, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार से आप गांठ बांध लो कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, उल्टे के लिए जब भी आ जाए ध्यान रखना माइनस चिन्ह होता है, और सीधे के लिए जब भी आ जाए कैसा होता है, पॉजिटिव चिन्ह होता है। भाई सीधे के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव चिन्ह होता है। तो मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों से, इसको आप गांठ पूरी तरीके से बांध लेंगे और इसको समझो, ठीक है नहीं, बात को समझो। अब देखो मेरी बात, अब मेरी बात को आप समझो, अब मेरी बात को समझेंगे। अब आपको मैं कराता हूं लेंस के सूत्र, लेंस का सूत्र और लेंस की क्या होती है आवर्धन क्षमता से जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके जो है अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में जो होगा वो न्यूमेरिकल्स होंगे, लेंस से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा। लेकिन पहले आप क्या करिए, लेंस का सूत्र समझिए और आप आवर्धन क्षमता समझिए, और इसमें कब प्लस का और कब माइनस का आपकी वैल्यूज आपको पुट करनी है वो समझेंगे। तो 10 मिनट तक बिल्कुल शांति से पूरी क्लास को इत्मीनान से समझना है। मेरी बात समझो, क्या समझना है आपको। देखो तो हेडिंग डाल देंगे लेंस का सूत्र, यहां लिखेंगे लेंस का
सूत्र, ये बात ध्यान रखेंगे, लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र हमारा क्या होता है? लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b और माइनस लगा देंगे इस बार इसमें 1/u। ये हमारा किसका बन जाता है? ये बन जाता है हमारा लेंस का सूत्र। भाई दर्पण के केस में क्या पढ़ा था आपने? यहाँ पे क्या था दर्पण के केस में? प्लस था कि f बराबर 1/f बराबर 1/u प्लस के 1/b। ये हमारा किसका था? ये दर्पण का सूत्र था। तो लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे लेंस के सूत्र की, तो लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा किसका? 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात ध्यान रखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आप लिखेंगे लेंस की आवर्धन क्षमता। भाई लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता का सूत्र, का सूत्र। भाई हमने अभी आवर्धन क्षमता पढ़ी। भाई क्या उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, क्योंकि उसमें उल्टे और सीधे प्रतिबिंब दोनों बनते हैं। और अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता हमने कैसे पढ़ी कि भाई केवल पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसमें सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। तो वही हम पढ़ेंगे लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र। यहाँ पे क्या आते हैं? न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं। तो 1 नंबर का आप सूत्र आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि m बराबर होता है माइनस के b/u। क्या पढ़ा था आपने? माइनस के b/u। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, ये आपने पढ़ा था उत्तल दर्पण में। तो जब उत्तल दर्पण में पढ़ा था आपने, तो इसमें क्या है? आप माइनस नहीं लगाओगे। क्या करोगे आप माइनस नहीं लगाओगे। इसमें केवल आप क्या लिखोगे? केवल आप रहने दोगे कि m बराबर माइनस के b/u। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा होगा, दूसरा आपने देखा होगा कि जब आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दे रखी होती है, तो आप लिखते हो, क्या लिखते हो? कि m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी हमारा आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे इसमें, चौथा ध्यान रखेंगे, चौथा जो सूत्र है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो रेलवे भर भर के पूछती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? पहले तीसरा देख लो जो इंपॉर्टेंट है। क्या ध्यान रखना आपको? आवर्धन क्षमता आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? f माइनस बी अपॉन यू, सॉरी f माइनस बी अपॉन f। ये जो हमारा लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस पर आप स्टार लगाओगे। स्टार क्यों लगाओगे? क्योंकि जब आप दर्पण होंगे ना आपके पास में दर्पण, और आपको प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी दे रखी होगी, तब उस केस में आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। क्योंकि दर्पण के केस में भी यही है, यहाँ पे माइनस ही था, और लेंस के केस में भी यहाँ पे क्या है? माइनस ही रहेगा। लेकिन जो चौथे नंबर का जो है ना, ये चौथे नंबर का ये थोड़ा सा परेशान करता है, इसलिए समझना। क्या परेशान क्या करता है? माइनस और प्लस को लेकर परेशान करता है। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता होती है फोकस दूरी, ठीक है नहीं? फोकस दूरी अपॉन फोकस दूरी और प्लस के क्या होता है? u। ये होती है हमारी, क्या होती है? ये भी हमारी क्या होता है? आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। क्या होता है भाई? ये भी हमारा क्या होता है? आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। तो इसको भी आप गांठ बांध लेना, क्योंकि आपको मैं बताऊं बात, रियलिटी में बात क्या है, जो आपको आवर्धन क्षमता पूछेगा, जब f और u के मान दे रखे होंगे, तो आवर्धन क्षमता निकालने के लिए आपको b के मान की जरूरत पड़ेगी। तो b के मान के लिए आप इस वाले फॉर्मूले में मान रखोगे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लेंथ ही हो जाएगा। इसलिए ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले बनाए हैं दोनों, कि जब आपको दो वेरिएबल के मान दे रखे हो, जब दो वेरिएबल के मान दे रखे हो, फोकस दूरी और प्रतिबिंब, तब भी आप डायरेक्ट आवर्धन क्षमता निकाल सकते हो। बात समझ आ रही है? जब आपको फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दे रखी होगी, तो आप डायरेक्ट आवर्धन क्षमता निकाल सकते हो। अगर ये फॉर्मूला मैं नहीं बताता, तो फोकस दूरी और प्रतिबिंब दे रखी होती, तो आप u का मान निकालते यहां से, फिर लगाते m बराबर b/u, तो लंबा नहीं हो जाता। तो आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों के दोनों जो फॉर्मूले हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखेंगे, जब आप आवर्धन क्षमता निकालोगे, दर्पण के केस में क्या होता था? यहाँ पे f अपॉन f माइनस यू होता था, ये और f माइनस बी अपॉन यू, ये भी f, ये सेम था। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, इसमें चेंजिंग हुई है। दर्पण के केस में यहाँ पे माइनस था, और लेंस के केस में यहाँ पे प्लस है। बाकी ये दोनों सेम है। यहाँ पे दर्पण के केस में क्या था? m बराबर माइनस बी अपॉन यू, यहाँ पे क्या है? प्लस है। और ये सेम टू सेम है। ये हमारी क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये क्या होती है? वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, पहले आपको समझने की कोशिश करेंगे। वेयर लिख लेंगे, वेयर
क्या लिखेंगे? आपको पता होना चाहिए बी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए यू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए एफ क्या होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए ये क्या होती है, और आपको ये भी पता होना चाहिए ये क्या होता है। ठीक है, नहीं बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं इनको समझाता हूँ आपको, मैं इनको समझाता हूँ, समझने की कोशिश थोड़ी सी करना। देखो, समझने की कोशिश करना, अब समझना है आपको। देखो देखो, ये क्या है हमारा? ये है हमारा प्रतिबिंब की दूरी। किसकी है भाई? ये है प्रतिबिंब की दूरी। मेरी बात को समझते रहना, प्रतिबिंब की दूरी। और ये क्या है हमारी? ये है हमारी वस्तु की दूरी। क्या है? वस्तु की दूरी। कोई दिक्कत तो नहीं है? और ये क्या है हमारी? फोकस दूरी। क्या है हमारी? ये है हमारी फोकस दूरी। और ये क्या है हमारी? आवर्धन क्षमता। क्या है भाई? ये है हमारी आवर्धन क्षमता। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और ये क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। बात समझ आ रही है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, कि आपका जो फोटो बन रही है वो कितनी ऊंची बन रही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी बात ध्यान रखेंगे, ये हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की ऊंचाई। क्या है भाई? ये है वस्तु की ऊंचाई। ये सारी बात आपको गांठ बांध लेनी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये सारी बातें आपको गांठ बांध लेनी है। इतनी बात को आप समझो, फिर मैं आपको कुछ और बताता हूं। इतनी बात को आप समझिए, फिर मैं आपको कुछ और बताता हूं। देखो, बात समझ आ रही है? इतनी बात को समझो, इन फॉर्मूलों को आप ध्यान से समझिए। बिल्कुल ठीक विजिबल हो रहा होगा आपको, ठीक है? तो कभी कभी मैं चेक करना पड़ता है, क्योंकि टेक्निकल टीम नहीं हमारे पास जो कि पूरा सारा कुछ सामने से ध्यान रख सके, तो इसलिए मुझे ही रखना पड़ता है। तो बार बार मुझे चेक करने जाना पड़ता है कि वीडियो सही विजिबल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, नहीं? तो समझो मेरी बात को। कोई नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, समझो मेरी बात। थोड़ा सा मैं इधर जूम कर देता हूँ ताकि मैं इधर लिखूँगा। देखो, सबसे पहले मेरी बात समझोगे। सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये वस्तु की दूरी, इसको एक बात ध्यान रखना, चाहे तो ये कैसा हो, इसकी दूरी हमेशा कैसे लेनी है? ऐसा लिख लो कि इसकी दूरी हमेशा कैसी लेनी है? u का मान हमेशा किस में लेना है? निगेटिव लेना है। कैसा लेना है? निगेटिव। और हमेशा का मतलब क्या है? हमेशा का मतलब ये है कि चाहे तो अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, तो हमेशा u का मान हमें किस में लेना है? माइनस में लेना है। हमेशा u का मान हमें किस में लेना है? माइनस में लेना है। ये बात आप पूरी तरीके से गांठ बांध लेना। बात समझ आई नहीं आई? अब समझो मेरी बात। बात आती है हमारी फोकस दूरी की। फोकस दूरी क्या करते हैं? तो फोकस दूरी के लिए हम क्या करते हैं, ये बात समझने की कोशिश करना। फोकस दूरी के लिए हम क्या करते हैं, ये बात ध्यान रखना। मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि अगर अवतल है, कैसा है भाई? अवतल है। अवतल कुछ भी नाम आ जाए और आपका क्या आ जाए? उत्तल आ जाए, तो ध्यान रखेंगे अवतल के लिए हम क्या लगाएंगे? अवतल के लिए हम लगाएंगे प्लस। अवतल के क्या लेंगे हम? प्लस। और उत्तल के लिए क्या लेंगे? माइनस। गलती हो गई है, थोड़ी सी उल्टा हो रहा है भाई। अवतल के लिए क्या लेंगे? माइनस, और उत्तल के लिए लेंगे हम प्लस। ये बात आप पूरी तरीके से गांठ बांध लेना कि जब भी आपकी फोकस दूरी का मान आपको रखना हो फॉर्मूले में, इन सब में कहीं भी, तो फोकस दूरी अगर आपको मान लीजिए अवतल लेंस दे रखा है या अवतल दर्पण दे रखा हो, मैं बता रहा हूं, ये चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, मैं इसको और जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये कैसा हो, चाहे तो ये लेंस हो, चाहे कैसा हो, लेंस हो, या फिर क्या हो, दर्पण हो, कोई सा भी दर्पण हो, तो उसमें क्या होगा, आपकी फोकस दूरी कैसी होगी? अवतल के लिए माइनस होगी। वैसे ही हम उत्तल के लिए बात करेंगे, चाहे तो ये लेंस हो, चाहे तो ये लेंस हो, चाहे तो ये क्या हो, ये दर्पण हो, तो ये बात ध्यान रखेंगे, चाहे तो ये लेंस हो चाहे ये दर्पण हो, इसकी जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। उत्तल के केस में पॉजिटिव और अवतल के केस में नेगेटिव। और वस्तु की दूरी हमेशा क्या लेंगे आप? माइनस लोगे। वस्तु की दूरी हमेशा आप चाहे तो लेंस हो, दर्पण हो, कुछ भी हो, उत्तल हो, अवतल हो, कुछ भी हो, आपको क्या लेनी है? माइनस में लेनी है। बात समझ में आ रही है मेरी? आइए, आ रही है। तो अब बात आती है हमारी प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी हमारी किस पर डिपेंड करती है? ये बात आप मेरी समझने की कोशिश करना। ये बात आप थोड़ी सी आप समझने की कोशिश करना कि प्रतिबिंब की दूरी हमारी किस पर डिपेंड करती है। देखो, तो मैं प्रतिबिंब को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे
ध्यान रखेंगे। तो प्रतिबिंब इसमें क्या है, अगर हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है भाई, उल्टा, कैसा बन रहा है, उल्टा, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। भाई प्रतिबिंब या तो आपका उल्टा बनेगा या हमारा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो एक बात मेरी पूरी तरीके से गांठ बांध लेना, अगर सीधा बनेगा, सीधा, अगर आपका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो आपकी फोकस दूरी का जो मान है वो कैसा लेना पड़ेगा, आपको प्लस लेना पड़े, सॉरी माफी चाहता हूं, कैसा लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा माइनस, यानी कि इसमें उल्टा हो गया। देखो जब आवर्धन क्षमता हम ले रहे थे तो जब हमारा प्रतिबिंब सीधा बन रहा था तो आवर्धन क्षमता हम प्लस की ले रहे थे, लेकिन अगर हम प्रतिबिंब की दूरी बात करेंगे, अगर प्रतिबिंब आपका सीधा बन रहा है तो आप कैसे लोगे उसका मान, उसका मान आप लोगे नेगेटिव। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। अगर आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा, तो आपकी उसका बी का मान क्या लोगे, आप प्लस का लोगे। अगर आपका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो आप बी का मान कैसा लोगे, बी का मान लोगे आप प्लस का लोगे। इतनी बातों को समझो गौर से, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगी चीजें तब तक आप क्या है, न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। ये जितने मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना सारे के सारे, ये समझ लो इतना तगड़ा निचोड़ है, इतना तगड़ा निचोड़ है आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत बड़ा तगड़ा निचोड़ है। और इस पूरे पैटर्न में आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, रियलिटी बता रहा हूं मैं आपसे, इतने अच्छे कंटेंट के साथ। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज लाइक जरूर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। अगर पूरी वीडियो देख के यहाँ तक आए हो, उम्मीद करता हूँ आपको आनंद ही आया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखते देखते आप लोग आए हो तो पक्की बात है कि आपको पूरी क्लास अच्छी ही लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो को शेयर करके आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है नहीं। तो आइए साथियों थोड़ा सा और आगे चल लेता हूँ मैं लेकर आपको, क्योंकि कुछ इसमें क्या है, न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा करते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए हम अगली क्लास में कराते हैं, उसमें थोड़ा सा सही रह जाएगा, क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल से लेंस पे डिपेंड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।